वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे डिफरेंस विल और वुड में। बहुत कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पर हम लोग विल यूज करें, कहाँ पर हम लोग वुड यूज करें, क्योंकि दोनों के ही एंड में सेंटेंस में लिखा होता है गा गे गी। ठीक है, अभी ऑफन कंफ्यूज किया यहाँ पर वुड क्यों आया है, यहाँ पर वुड क्यों आया है, यहाँ पर विल क्यों आया है, यहाँ पर विल क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पर वुड ही क्यों लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वुड हैव क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम वुड हैव बीन क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन होती है हमारी, तो हम लोग आज इन्हीं कंफ्यूजन को देखेंगे कि क्यों हम विल लगा रहे हैं, क्यों हम वुड लगा रहे हैं, क्यों वुड हैव लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि क्या। तो जब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, हम लोग जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कल, अगले 10 मिनट, फ्यूचर है ना ये, तो यहाँ पर हम लोग विल का यूज करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट में रहकर किसकी बात करूं, फ्यूचर की, अगर मैं पास्ट में रहकर किसकी बात करूं, फ्यूचर की, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वुड का। कैसे, देखिए अभी करूंगा, यहाँ पर क्या लगाया है, वुड। क्यों लगाया है देखेंगे। यहाँ पर देखिए कहा था, पास्ट, उसके बाद गा, खाएगा, वुड। कल से, बीत गया ना कल, कल से रहा होगा, क्या लगा रहे हैं, वुड हैव, क्योंकि क्या है, पास्ट है। ठीक है, तो यही हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा विद यू टुमारो, यानी कि रूल तो हमें पता ही होगा कि सब्जेक्ट आता है, विल आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इनडेफिनेट सेंटेंस में। अब यहाँ पर मैं कल तुम्हारे साथ खेलूंगा तो हमने विल लगाया, क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कल, टुमारो, आने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वह अगले 10 मिनट में पढ़ाई करेगी, अगले 10 मिनट यानी कि आने वाले जो 10 मिनट हैं, तो शी विल स्टडी इन नेक्स्ट 10 मिनट। तो यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, विल लगाया। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए मैं अभी तुम्हारे साथ नृत्य करूंगा, अभी करूंगा। ठीक है, तो अभी आ रहा है और फ्यूचर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर वुड लगाएंगे। तो इसका रूल रहता है सब्जेक्ट विल की जगह आपको लगाना है वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड डांस विद यू राइट नाउ, अभी। क्या तुम अब मेरे साथ चलोगे, अब चलोगे। क्या तुम अब खाना खाओगे, अब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वुड यू, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो वुड पहले आ जाएगा, तो वुड यू गो विद मी नाउ। पास्ट का सेंटेंस देखते हैं। उसने कहा था वह खाना नहीं खाएगा, उसने कहा था तो ही हैड सेड, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट हो गया, तो पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट आता है, हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉरी, वह खाना नहीं खाएगा, तो ही वुड नॉट ईट फूड, या ही वुड नॉट ईट। अब देखिए पॉसिबिलिटी में भी यूज होता है। पॉसिबिलिटी कैसी, मोहित कल से खेल रहा होगा, पक्का नहीं पता आपको। ठीक है, लेकिन आप देखो कल से, मैं बोल रही हूँ कि वो कल से खेल रहा होगा, तो ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट माय पास्ट। ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट में भी आपको श्योरिटी नहीं है, इसीलिए पॉसिबिलिटी मैंने बोला है। तो इसका जो रूल हुआ वो रहा होगा का रूल होता है कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपको लगाना होता है वुड हैव। ठीक है, आपको लगाना होगा वुड हैव। अब कल से रहा होगा, तो वहां पर हम लोग वुड हैव के साथ बीन लगाते हैं और वर्ब की फॉर्म आती है आईएनजी। ठीक है, और सिंस या फॉर लगाते हैं, देन उसके बाद आ जाता है टाइम। ये रूल होता है, सब्जेक्ट वुड हैव बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम। अब सिंस हम कहाँ यूज करते हैं, ये आप टेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सिंस हम लोग यूज करते हैं जहाँ पर जैसे कि मॉर्निंग, मॉर्निंग लिखा हुआ है, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग यस्टरडे, टुमारो, इनमें हम लोग यूज करते हैं क्या, सिंस। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है 2 o'clock, 2 बजे एग्जैक्ट टाइम दिया होता है। ठीक है, और फॉर हम लोग यूज करते हैं जहाँ पर ड्यूरेशन दी होती है 2 घंटे से 2 hours, तो यहाँ पर फॉर यूज करते हैं। ठीक है, तो मोहित वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है यस्टरडे। ठीक है, अब पास्ट था इसीलिए हम लोग लगा रहे हैं वुड। वह 2 घंटे से पढ़ रही होगी, 2 घंटे से, यहाँ पर देखो ड्यूरेशन है 2 घंटे से, तो यहाँ पर बस सिंस की जगह आपको, सॉरी हाँ, सिंस की जगह आपको फॉर लगाना है।
रूल वही रहेगा, शी वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कहाँ पर विल लगा रहे हैं, कहाँ पर वुड लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ही विल बी बाइंग प्रॉपर्टी नेक्स्ट मंथ, यानी कि वह अगले महीने संपत्ति खरीद रहे होंगे। ठीक है, तो अगले महीने फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पर हमने विल लगाया। रूल क्या होता है, कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट आता है, विल बी आता है और वर्ब की फॉर्म आती है आईएनजी। तो ही विल बी बाइंग प्रॉपर्टी, उसके बाद आ जाएगा टाइम नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर वुड क्यों लगाना है, क्योंकि अब, तो वे अब खेल रहे होंगे, तो दे वुड बी प्लेइंग नाउ। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोला मैंने वह सुबह से खेल रहे होंगे, वह कल से खेल रहे होंगे, ये नहीं बोला मैंने, वो अब खेल रहे होंगे। यहाँ पर से नहीं है, इसीलिए आपको वुड भी लगाना है, यानी कि आपको विल की जगह क्या लगाना है, रूल सेम है, बस विल की जगह आपको करना है वुड, और उसके बाद लगाना है बी और वर्ब की फॉर्म आईएनजी के साथ। ठीक है, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। अगर परफेक्ट टेंस है तो कैसे होता है, रूल इसका आपको पता है होना चाहिए, सब्जेक्ट आता है, विल हैव आता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बच्चे अगले 30 मिनट में सो चुके होंगे, सो गए होंगे, तो किड्स विल हैव गॉन टू स्लीप, यहाँ पर गॉन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गॉन टू स्लीप इन नेक्स्ट 30 मिनट। ये काम कल तक कर चुका, मैं ये काम कल तक कर चुका हूँ, कल तक कर चुका होऊंगा, यानी कि आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर ही है, तो आई विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। ठीक है, कल तक। यहाँ पर देखिए, माँ अब खाना बना चुकी होगी, या अब तक खाना बना चुकी है। आप लोग प्रेजेंट में रहकर बात कर रहे हैं और वो भी परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो माँ अब तक खाना बना चुकी होगी, तो सिंपल आपको जैसे यहाँ पर विल हैव है ना, यहाँ पर आपको लिखना है वुड। तो मॉम वुड हैव कुक्ड फूड नाउ, अब तक अगर है तो आप लिखेंगे बाय नाउ। वह अब तक यह काम कर चुका होगा, तो ही वुड हैव डन दिस वर्क बाय नाउ। आई होप आप समझ रहे हैं। अब लास्ट हम देखते हैं डिफरेंस कि वुड का इन जगह पर भी यूज हम कर सकते हैं, यानी कि सिंपली हम जो देखते हैं गा गे गी, उसकी जगह अगर किसी सेंटेंस में ता ते ती आता है नहीं लगा हुआ है, इसके आगे था नहीं लगा हुआ है, सिंपल बस यही है, ता ते ती। जैसे कि वह स्कूल जाता, मैं उसे मारता, मैं बर्गर खाता, मैं वहां नाचता, है नहीं है, था नहीं है, सिंपल इतना, नाचता खाता, मैं स्कूल जाता, मैं कपड़े धोता, आज तो मैं कपड़े धोता। सेंटेंस है इस टाइप के। ठीक है, देखिए, वह स्कूल जाता, तो ही वुड गो टू स्कूल। सॉरी, अगर आप लोग किसी रेस्टोरेंट में विजिट किया आपने और किसी ने आपके लिए चाउमीन ऑर्डर कर दिया और आप बोलते हैं यार मैं तो बर्गर खाता, तो आप बोलेंगे आई वुड ईट बर्गर। अगर आप ये बोल रहे हो तो इसका मतलब आप चॉइस बता रहे हो कि भाई मैं तो ये खाता, प्रेफरेंस बता रहे हो। सॉरी। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी की जगह आप लोग देख सकते हो रहा होता होगा, रहे होते और रही होती, यानी कि गा गे गी की जगह आप लोग ता ते ती कर रहे हो। देखो, आज राहुल तुम्हारे साथ स्कूल जा रहा होता, अगर हम लोग बता रहे हैं, कोई प्लानिंग बताते हैं, यार अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम ना हुई होती तो मेरा राहुल भी तुम्हारे साथ स्कूल जा रहा होता। अगर वो बोलना है सेंटेंस तो हम इस तरीके से बोलेंगे राहुल वुड बी, रहा होता क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो वुड बी गोइंग टू स्कूल विद यू टुडे। तो यहाँ पर हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हैं वुड को। यहाँ पर देखिए, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होगे की जगह हम बोल सकते हैं चुका होता, चुके होते, चुकी होती। जैसे कि बस निकल चुकी होती, अगर मैं बस को नहीं रोकता ना तो बस तो भाई निकल चुकी होती, तो बस वुड हैव लेफ्ट। तो यहाँ पर चुकी होती क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस है, तो आप लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, वुड हैव लगाएंगे और वर्ब की फॉर्म जहां पर भी हैव लग जाएगा थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए, वह मुझे भेज चुका होता, तो ही वुड हैव सेंट मी, भेजने के लिए सेंड
सेंट, सेंट, ठीक है, तो ही वुड हैव सेंट मी। अब यहाँ पर देखिए मुझे भेज दिया गया होता, तो यहाँ पर ये इसी का पैसिव है। यहाँ पर मैं भेजता, वह भेजता मुझे, और अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मैं, मुझे भेज दिया गया होता, ठीक है, मुझे भेज दिया गया होता, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, ये बता रहा है कि भाई मेरे ऊपर ये काम हो गया होता, इसीलिए ये पैसिव है। यानी कि इसमें क्या होता है, पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट ये है, तो ये सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट आएगा, वुड हैव आपको लिखना है, वुड हैव आएगा, पैसिव है तो आपको वुड हैव बी की फॉर्म लगानी होती है, और बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और पैसिव में हमेशा अगर वर्ब आएगी तो वो तीसरी आएगी, और उसके बाद आएगा, अगर आप बताना चाहते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट भी तो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर बाय देकर आप लोग ऑब्जेक्ट बताते हो। तो देखिए, आई वुड हैव बीन सेंट, थर्ड फॉर्म, उसके द्वारा मुझे भेज दिया गया, तो मुझे भेज दिया गया होता उसके द्वारा, तो यहाँ पर अगर आप आगे लिखना चाहते हैं तो बाय ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। आपको वुड में अगर और कंफ्यूजन, अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ऑलरेडी आई हैव 2 वीडियो, जिसमें हम फर्स्ट वीडियो में हम लोग 10 यूज देखते हैं वुड के, और एक अलग से वीडियो जिसमें वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू, ये सब एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो मैं इनका भी लिंक दे दूंगी। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।